तो क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का आपको बेसब्री से इंतजार था, जिन प्रश्नों की आप तलाश में थे, 100% आने वाले प्रश्न मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूं। जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया है, मैं आपको विज्ञान के पेपर में टॉप कराऊंगी, तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ जिनसे आप विज्ञान के पेपर में टॉप करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हो। चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है किसमें? ठोसों में, गैस में, द्रव में, कि इन सभी में? तो इसका आंसर है ठोस में। दूसरा है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होगा 12। कितना? 12। तीसरा शक्ति का एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। क्या है? वाट। चौथा है उर्वरकों को निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता? तो उर्वरकों में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता? तो आयरन। क्या नहीं रहेगा इसमें? आयरन। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। छठा है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तथा संवेग क्या होगा? तो इसका संवेग आपका बनेगा mv। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग। चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका इन सॉलिड, ठीक है, इन सॉलिड यानी कि ठोस में। दूसरे का आएगा आपका ट्वेल्व यानी कि बी। तीसरे में आएगा वाट। क्या आएगा तीसरे में? वाट, इसका बी। इसके बाद में आयरन, इसका डी। और पांचवे का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और छठे में एम और वी। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग हो गया। इसके बाद में आप देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको समाज विज्ञान के 6 सेट प्रोवाइड करवाए थे, उन्हीं में से आपका प्रॉपर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पूरे का पूरा पेपर आपका वही फंसा था जो मैंने आपको 6 सेटों में क्वेश्चन दिए थे। इसी तरह से मैं आपको विज्ञान के भी 6 सेट यहाँ पर देने वाली हूँ। ये सेट ए है आपका, ये आपका सेट बी है, इसके बाद में ये आपका सेट सी, सी के बाद में ये डी, डी के बाद में ई, और ये आपका लास्ट रहेगा एफ। तो यदि वास्तव में आपने ये 6 सेट कंप्लीट कर लिए तो आप 75 के 75 नंबर ही पक्के कर लेंगे अपने। ये मैं आपसे 100% गारंटी लेती हूँ। और लिख कर रख लीजिए, ये 6 सेट में ही आपके 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको सारे सेट को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ जो 100% आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप देखें पहला रिक्त स्थान, कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ खालिस्तान होती है। तो कैसी होती है? बढ़ती है। ठीक है, कैसी रहेगी? बढ़ेगी, बढ़ती है। दूसरा है गति के नियम सर्वप्रथम खालिस्तान ने दिए थे। तो गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। किसने? न्यूटन ने। तीसरा है फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? संक्रमण के द्वारा, संकरण के द्वारा। चौथा है प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को खालिस्तान कहते हैं घनत्व। क्या कहेंगे? घनत्व। पांचवा है श्रव्य तरंगों की परास खालिस्तान होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था खालिस्तान होती है द्रव में। ठीक है, जब जल 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो उसकी जो अवस्था होती है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। सत्य असत्य लिखिए। पहला, कोशिका की खोज क्यूवेन होक ने की थी। तो ये आपका असत्य, क्योंकि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है हृदय पेशियां ऐच्छिक पेशियां होती है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि हृदय पेशी आपकी अनैच्छिक पेशी होती है। कैसी? अनैच्छिक। ठीक। निलंबन के कणों को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता।
ये असत्य है। ठीक है, निलंबन के कणों को फिल्टर पेपर से फिल्टर किया जा सकता है कि वो आपके चाहे बड़े हैं लेकिन उनको अलग अलग रूप में फिल्टर किया जा सकता है, तो इसलिए ये बात आपकी बिल्कुल रोंग है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, तो ये आपका सत्य है। और अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, असत्य है। ठीक है, अणुओं के बीच स्थान ठोसों में न्यूनतम होता है। कैसा होता है? न्यूनतम, यानी कि कम। ठीक, चलिए इसके बाद में देखिए आप सत्य, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। देखिए 100% आने वाले क्वेश्चन ही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। यदि वास्तव में आपने अच्छे से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट किए और एक भी प्रश्न आपने मिस नहीं किया तो आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। तो देखिए पहली जोड़ी बल की जोड़ी है त्वरण इंटू द्रव्यमान। ठीक है, ये द्रव्यमान इंटू त्वरण। दूसरा है कार्य का एसआई मात्रक जूल रहेगा। दिस राशि सदिश राशि, ठीक है, ये आपकी सदिश मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। सदिश राशि है आपकी दूरी। और एक अशुशक्ति 746 वोल्ट। त्वरण है वेग परिवर्तन की दर। और अदिश राशि द्रव्यमान इंटू बल। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी। चलिए अब देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला आप देखिए कि दाब को परिभाषित कीजिए। दूसरा, उस कंपोस्ट का नाम लिखिए कि जिसका निर्माण केंचुए की सहायता से किया जाता है। तीसरा, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और चौथा है, चमगादड़ उड़ते समय किस प्रकार की ध्वनि पैदा करता है। और पांचवा है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए और ऊतक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इन प्रश्नों के आंसर। ठीक है, तो अच्छे से आपको इनको कंप्लीट भी करना है। तो देखते हैं हम कि दाब किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो दाब हम किसे कहेंगे? तो किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ठीक है, और दूसरे का आंसर रहेगा वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद। तीसरे में आपका आएगा पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, और चमगादड़ उड़ते समय किस प्रकार की ध्वनि करते हैं? तो पराश्रव्य। और हमें इसको तापमान को केल्विन में परिवर्तित करना है, तो इसमें हम प्लस 273.15 यहाँ पर प्लस करेंगे, तो ये आपका बनेगा 273.15 केल्विन। ठीक है, और ऊतक की परिभाषा आपको कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, उर्ध्वपातन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? स्थिर अनुपात के नियम को स्पष्ट कीजिए। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर ऊर्जा घर क्यों कहते हैं? कार्डियक यानी हृदय पेशी एवं आरेखिक पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और इन सारे अथवा सहित प्रश्न की आंसर की आपको हमारी पर्सनली ऐप NCERT कोचिंग पर मिल जाएगी। ठीक है, उसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। प्ले स्टोर पर आप NCERT कोचिंग सर्च कीजिएगा। ठीक है, NCERT कोचिंग के नाम से ऐप आ जाएगी। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिए हैं, आपको कुछ भी पूछना हो ऐप के बारे में तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इन प्रश्नों के आंसर की आपको उसी पे मिल जाएगी। देखिए, एक समान गति से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देना है। प्रणोट किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक बताना है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हो? शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखना है। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? समझाना है। खाद एवं उर्वरक में अंतर बताने हैं। चलिए इसके बाद में है निम्न की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। पहला संतृप्त विलयन, दूसरा कोलाइट, तीसरा है शुद्धि पदार्थ।
चलिए फिर है जंतु एवं पादप कोशिका में कोई 3 अंतर बताने हैं। निम्नलिखित के नाम लिखने हैं। ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है। दूसरा ऊतक जो मनुष्य में पेशियों की स्थिति से जोड़ता है। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। ये आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, ये अथवा आपका। और 22वां है उदाहरण सहित व्याख्या करनी है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक की। 23वां है दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए कोई 4। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के प्रश्न और उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए छठा प्रश्न है उरुपातन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है कि उरुपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन को उरुपातन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखिएगा कपूर, नाफ्थलीन तथा आयोडीन उरुपातन के उदाहरण है। ठीक है, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए इसका अथवा है गलनांकों को परिभाषित कीजिए। तो गलनांक वह निश्चित तापमान है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस तापमान पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं संतुलन में रहती हैं। ठीक है, 7वां है शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो हम शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे। तो देखिए शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के कण यानी अणु और परमाणु से बना होता है और जिसमें किसी अन्य पदार्थ की बनावट नहीं होती। इसके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित एवं एक समान होते हैं। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छे से कंप्लीट करने हैं। निक्षेपण किसे कहते हैं। तो हम निक्षेपण किसे कहेंगे। तो निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तन को निक्षेपण कहते हैं। ठीक, इसके बाद आप देखिए स्थिर अनुपात के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो स्थिर अनुपात का नियम यहाँ कहता है कि किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में ही उपस्थित रहते हैं, चाहे वह यौगिक कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, किसी भी विधि, ठीक है, किसी भी विधि से तैयार किया गया हो। उदाहरण जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव 1:8 के द्रव्यमान में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के नीचे है। चलिए अथवा है निम्न के सूत्र लिखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, इसके बाद में है 9वां प्रश्न 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चित्र कंप्लीट करना है। संयोजकता किसे कहते हैं। किसी एक आयन की संयोजकता लिखिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के आंसर को कंप्लीट करें। 10वां माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर क्यों कहेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ कोशिका में ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। यह भोजन का ऑक्सीकरण होकर ATP बनता है जो कोशिका की सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो लाइसोसोम को हम कोशिका के आत्मघाती थैली क्यों कहेंगे। तो देखिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पाचन एंजाइम होते हैं। यदि कोशिका को कोई नुकसान होता है या लाइसोसोम फट जाता है तो ये एंजाइम बाहर निकलकर पूरी कोशिका को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे, बहुत ही सरल और सिंपल और सटीक। ठीक है, ये 100% आने के पूरे चांस है इनके, तो आप अच्छे से कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, मैं आपके लिए वही कंटेंट लेकर आई हूँ जिनके द्वारा आप विज्ञान के पेपर में टॉप कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए कार्डियक यानी पेशी एवं अरेखित पेशिका नामक की चित्र बनाए। तो इसका आंसर आपको स्वयं को कंप्लीट करना है क्योंकि इसमें चित्र है। देखिए अथवा रेखित एवं अरेखित पेशी में दो अंतर। तो रेखित पेशी में स्पष्ट धारीदार रेखाएं पाई जाती है, जबकि अरेखित पेशी में धारीदार रेखाएं नहीं पाई जाती। ठीक है। दूसरा है रेखित पेशी की क्रियाएं स्वैच्छिक होती है, जबकि अरेखित पेशी की क्रियाएं अनैच्छिक होती है। ठीक है। तीसरा है रेखित पेशी लंबी, बेलनाकार एवं बहुनाभिकी होती है, जबकि अरेखित पेशी पतली, धुरी आकार की एवं एकनाभी होती है। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके नीचे आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 12वां है एक समान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है। तो हम एक समान गति किसे कहेंगे, तो देखिए कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। अर्थात कहे तो यदि वस्तु हर सेकेंड या हर मिनट में बराबर दूरी तय करे तो वहाँ समान गति से चल रही है। ठीक है। उदाहरण, यदि कोई कार हर सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है तो यह वहाँ एक समान गति का उदाहरण है। ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए नीचे औसत चाल किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो औसत चाल हम किसे कहेंगे, तो औसत चाल वहाँ चाल है जो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कुल समय में भाग देने पर प्राप्त होती है। तो सूत्र औसत चाल इक्वल कुल दूरी प्रति कुल समय, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड ये रहेगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये आपका इंग्लिश वर्जन प्रणोद किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें इस प्रश्न के आंसर को। ठीक है। ये आपका अथवा। चलिए 14वां प्रश्न है आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हो। ठीक है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखिए। अगला है अथवा किसी वस्तु की स्थितिक ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, हो गया। 16वां प्रश्न है अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, समझाइए। यह आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ध्वनि तरंगों के परावर्तन बहुल परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखने हैं। चलिए हो गया। 17वां खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। तो खाद प्राकृतिक पदार्थों जैसे गोबर पत्तियों आदि से बनती है, जबकि उर्वरक रासायनिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। दूसरा, खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, जबकि उर्वरक में पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है। तीसरा, खाद मिट्टी की संरचना को सुधारती है, जबकि उर्वरक मुख्य रूप से फसल की वृद्धि बढ़ाते हैं। खाद का प्रभाव धीरे धीरे होता है, जबकि उर्वरक का प्रभाव जल्दी दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए खपतवार किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखने हैं। तो वे वांछनित पौधे जो फसलों के साथ अपने आप उग जाते हैं और फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं, उन्हें खपतवार कहते हैं। ठीक है। ये पौधे फसल के पोषक तत्व, जल और प्रकाश को छीन लेते हैं। ठीक है। उदाहरण बथुआ और दूसरा है दूब घास। यह आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 18वां निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतप्त विलयन, कोलाइड और शुद्ध पदार्थ। तो ये आपके एक एक करके लिखिए। संतप्त विलयन, ये है कोलाइड और ये आपका शुद्ध पदार्थ। स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। हो गया। चलिए मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखने हैं। तो देखिए दोनों में अंतर बहुत ही सरल, सिंपल और सुंदर है। मिश्रण दो या अधिक पदार्थों का भौतिक मेल होता है, जबकि यौगिक दो या दो अधिक पदार्थों का रासायनिक संयोग होता है। मिश्रण में घटक अपने अपने गुण बनाए रखते हैं, जबकि यौगिक में घटक अपने गुण खो देते हैं। तीसरा, मिश्रण को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक को रासायनिक विधियों से अलग किया जाता है। ठीक है। मिश्रण का घटक निश्चित होता है,
निश्चित नहीं होता है, जबकि यौगिक का संगठन निश्चित होता है। ठीक, चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। 19वां जंतु एवं पादप कोशिका में कोई 3 अंतर आपको देने हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों का। इसका अथवा किन्हीं 3 कोशिकांगों के नाम एवं एक एक कार्य आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए 20वां निम्नलिखित के नाम लिखिए। अथवा तंत्रिका कोशिका का नाम है चैत्य, इसको स्वयं करना है। 21वां प्रश्न, स्क्रीनशॉट लेकर आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, जिनको अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेने हैं यदि वास्तव में आप टॉप करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए हो गया। ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। समस्थानिक और संभारिक में 4 अंतर बताने हैं। ये लास्ट है, दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। ठीक है, और ये आपका अथवा, ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों को। ठीक है।